बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे इस हाइब्रिड एजुटेनमेंट चैनल पे आप जानते हैं कि हम दीन और दुनिया दोनों बातें करते हैं। तो पिछले एक माह में इत्तेफाक से मैंने दुनिया बहुत दिखाई आपको, अब हमें दीन की तरफ वापस आना है, क्योंकि यही हमारा असल मकसद होना चाहिए। इंशाअल्लाह अब शुरू करने जा रहे हैं सूरह अल अनआम, द कैटल। ये छठी सूरा होगी और इसमें कुल आयात हैं तकरीबन 165। कुल आयात हैं 165। ये हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की मुख्तसर नशिस्त में इस सूरे का तारुफ़ या इसकी समरी पेश करूँगा, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि ये सूरा कितनी अहम है। ये मक्की सूरा है और आप जानते हैं कि मक्का में जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह अपोजिशन मिली, बेपनाह सख्तियाँ सहीं और बहुत मुश्किल हालात में उन्होंने इस्लाम को फैलाना शुरू किया, अल्लाह के पैगाम को फैलाना शुरू किया, क्योंकि मक्की बहुत सख्त थे और बेपनाह जुल्म ढा रहे थे उन तमाम लोगों पे, बशमूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे थे। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम मक्की सूरतों की तरह सूरह अल अनाम में भी सबसे ज़्यादा ज़िक्र जो है वो तौहीद के लिए किया और शिर्क की बुराइयों को सही तरह बयान किया। अल्लाह ताला ने शिर्क के ऊपर वार्न किया लोगों को कि देखो, सब कुछ अल्लाह ने क्रिएट किया है, कभी किसी को इसके साथ शामिल न करना। और फिर शिर्क और डे ऑफ जजमेंट के बारे में मुकम्मल तफसील बयान की और अल्लाह ताला ने अपनी पावर का ज़िक्र किया कि अल्लाह कितना पावरफुल है, तुम सब ने वापस मेरे पास ही लौट के आना है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इम्तिहान ज़रूरी क्यों है। वो तमाम जान जो अल्लाह ने हमारे इस जिस्म में डाली है वो उसका इम्तिहान लेगा, और इम्तिहान महबूब चीज़ों से लिया जाता है, यानी आपकी दौलत और आपकी औलाद आपका इम्तिहान है। तफसील से बयान किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि तुम किस तरह शिर्क से दूर रह सकते हो और शैतान का मुकाबला कर सकते हो। मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था कि मुत्तकी बनने के लिए जो पहला स्टेप है वो बहुत आसान है। कोई भी काम आप अगर ये सोच के करें कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, तो समझ लें कि आप मुत्तकी बनने के लिए पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं। और उसके साथ ही कोई भी बुरा काम अगर आप ये सोच के ना करें कि अल्लाह देख रहा है, तो बस समझ लीजिए कि आप तैर गए, आपने शुरू कर दिया अपना सफ़र मुत्तकी और परहेज़गार बनने के लिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया कि अगर तुम शिर्क से बचे रहे और अपने नफ्स की पैरवी न की तो तुम्हें कितने फ़वाइद मिलेंगे। वो जन्नतें मिलेंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जी हाँ। और फिर अल्लाह ताला ने बताया और वार्न किया मुसलमानों कि देखो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, उसके लिए उसका दीन। इसलिए दूसरे दीन के लोगों के खुदाओं को बुरा न कहना, वरना फिर वो तुम्हारे खुदा को भी बुरा कहेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एडवाइस अल्लाह ताला ने हमें दी है। काश हमें ये बात समझ में आ जाए। और फिर जो कैटल का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो इस सूरे की हेडिंग है अल अनाम, वो इसे मिली है उन हिदायत की वजह से जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे वाज़े की कि तुम्हारे लिए कौन से जानवर हलाल हैं, कौन से जानवर हराम हैं, ज़बिहा का क्या तरीक़ा होगा। और अक्सर मुसलमान इस चीज़ को समझने से कासिर हैं। ये तफसील मैं आपको जब हम उन आयात पे पहुँचेंगे तो एक बार फिर बताऊँगा, लेकिन याद रहे कि इस सूरे का जो निचोड़ है वो शिर्क से बचने के लिए
اور حلال اور حرام کی تمیز میں ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ بڑے عرصے بعد آج ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ضیاء الحق شمسی ہائبرڈ ایجوٹینمنٹ چینل۔ اور ایجوٹینمنٹ ایک بار پھر بتا دوں، ایجوکیشن، ٹریننگ، انٹرٹینمنٹ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔